चल रहा था। लास्ट सेशन में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स डिस्कस करा था, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आए हैं। एक क्वेश्चन है, मान लिया हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 336 और डबल, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने डिस्कस करा था, पहले इसके फैक्टर्स करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी 0 को रहने देते हैं, इसमें देखते हैं कितने 2 हैं 336 में। तो या तो हम पेन चला चला के फैक्टर्स करें बच्चों की तरह, या हम उंगलियों में फिंगर्स में भी कर सकते हैं। जैसे 336 में कितने 2 हैं तो हम फिंगर्स में देख सकते हैं। तो 336 में एक 2 कैसे होगा, जब 336 का हम हाफ करेंगे तो 336 है, 300 का हाफ करेंगे तो 150, 36 का हाफ करेंगे तो 18, तो 168 हो जाएगा। 168 एक बार हाफ करने पर, तो एक बार हाफ करा 168, फिर दूसरी बार 168 का हाफ करा तो 84, फिर हाफ करा तो 42, फिर हाफ करा तो 21। मैंने 4 बार हाफ करा, मतलब 2 की पावर 4 तो होगा ही। मैंने 336 का 4 बार हाफ करा, एक बार हाफ करा 336 का 168, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। फिंगर्स में गिन रहा हूं 168, फिर बोल रहा हूं 84, फिर 42 और 21। तो फिंगर्स में मैंने देखा 4 बार हाफ करा, फिर 21 आ गया, फिर उसके बाद हाफ नहीं हो रहा, तो 2 की पावर 4 इंटू 21 इसके फैक्टर्स हुए 336 के। और ये भी 221 और 21 भी 3 इंटू 7 है। अब लेकिन 0 का मैंने कुछ नहीं करा और डिस्कस करा था, एक 0 में एक 2 और 5 होता है, क्योंकि 5 2 10, दूसरे 0 में भी 2 और 5 होता है, तो 2 और 5, क्योंकि 0 आता है 5 2 10 से ही। तो बेसिकली 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और है इसमें, तो 2 की पावर 2 मतलब ये 2 की पावर 6 हो जाएगा और 5 की पावर 2। तो इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 2 आना था, वो 2 की पावर 4 में ऐड हो गया। तो ये तरीका होता है फैक्टर्स करने का। और नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने डिस्कस करा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर के तब तक फैक्टर्स करने जब तक फैक्टर होते हैं। अब इससे आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो बेस में नंबर है ये प्राइम नंबर है, तो बेस में बेसिकली प्राइम नंबर होना चाहिए। हमने डिस्कस भी करा था प्राइम फैक्टर्स। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, जो पावर है इनको एक एक बढ़ा देना है, +1 कर देना है पावर को, और मल्टीप्लाई कर देना है। 6 + 1 7, 3 + 1 2, 1 + 1 2 और 2 + 1 3, अब मल्टीप्लाई कर देना। 7 × 14 2 14 × 28 × 3 84। तो नंबर ऑफ फैक्टर 33600 के 84 होंगे। तो एग्जाम में कई बार आता है, एक नंबर दिया होगा, बोला होगा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसके अलावा देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के अलावा हमारे पास आता है कि कोई भी नंबर ऑफ वेज, यहां पर नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग a number as a product of 2 numbers। मतलब किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 1 × 24, 2 × 12 भी लिख सकते हैं, 3 × 8 भी लिख सकते हैं, 4 × 6 भी लिख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4। 4 तरीके से 24 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखा जा सकता है। तो एग्जाम में कई बार बड़े नंबर आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग दैट पर्टिकुलर नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें वो फाइंड करना होगा कितने तरीके से उसे लिख सकते हैं। अब हम ऐसे बना के तो देखेंगे नहीं। तो बेसिकली क्या है कि इसको निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि ये 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं एक्सप्रेसिंग 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 24। अगर आप देखो 24 के फैक्टर्स क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 8 था, 12 था, 24 था। टोटल फैक्टर्स कितने थे, इनको गिनेंगे तो कितने फैक्टर्स हैं, 8। और ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका ये भी है कि 2 का क्यूब और ये 3 की पावर 1, पावर को एक एक बढ़ा देना था, 4 × 2 8। मतलब ऐसे गिनने के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऑब्जर्वेशन से समझिए, ये जो फैक्टर्स हैं 24 के,
उन्हीं फैक्टर्स ने पेयर बनाया। देखिए 1 24, 2 12, उन्होंने ही पेयर बनाया। ठीक है, तो 8 फैक्टर थे तो 4 पेयर बने। तो जितने फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर या एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली आपको समझना क्या है, अभी हमने जो किया 24 के टोटल फैक्टर थे 8 और 24 को नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4। फैक्टर 8 थे 4 तरीके से, अगर फैक्टर 10 होते तो 5 तरीके से लिख सकते थे, हाफ कर देना है सीधा। ठीक है, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर देना है बड़े नंबर के केस में। छोटे नंबर में तो हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे इस वाले मेथड से, पावर को एक एक बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने कुछ अभी क्वेश्चंस करे भी थे, फैक्टर्स निकाले थे और 2 से डिवाइड कर। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1/2। कभी कभी नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे ऑड नंबर में इनके, और कब होगा ऐसा कि ये ऑड नंबर में, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, व्हेन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, फैक्टर्स ऑड नंबर में आते हैं। जैसे एग्जांपल है, हमारे पास है 144, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसको अगर हम हाफ करना स्टार्ट करें तो एक बार हाफ करेंगे 72, फिर हाफ करेंगे 36, फिर हाफ करेंगे 18, फिर हाफ करेंगे 9, तो 2 की पावर 4, 9 बचा तो 3 स्क्वायर। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, पावर को एक एक बढ़ा देंगे 5, इसको भी एक बढ़ा देंगे 3, तो 15 फैक्टर है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 144 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, ये 15/2, अगर इसके हिसाब से 15/2 करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। लेकिन 7.5 वेज थोड़ी होंगे, वेज तो होल नंबर में होंगे, या तो 7 होंगे या तो 8 होंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ये 15 + 1 जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये पावर इवन हो जाएंगी ना, क्योंकि एक एक बढ़ाते हैं तो ऑड नंबर आ जाता है, ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर आ जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड नंबर होंगे, और 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो उस केस में +1 कर देना है। तो 8 वेज बनेंगे। ठीक है, और 8 वेज भी क्यों बनेंगे, क्योंकि हमारे पास ये समझिए, क्योंकि एक नंबर 12/12 रिपीट होता है। जैसे 36 है, 36 के फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, सब 36 को कैंसिल करते हैं ना, ये हो गया 6 और फिर उसके बाद हो गया 9 12 18 और 36। कितने फैक्टर्स हो गए 36 के, टोटल हो गए 9 फैक्टर्स, है ना। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो हमारे पास क्या होगा देखिए, अब 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू, ऐसे में जा रहे हैं ना, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, और 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, ठीक है, 4 इंटू 9, अब बचा 6, फिर 6 इंटू 6, ये 6 रिपीट हो जाता है। बाकी सब डिफरेंट होंगे, बस 6 रिपीट होगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेसिकली 9 फैक्टर से 1 रिपीट हो जाता है, तो इसलिए हम +1/2 करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड 100 विच आर एक्जैक्टली डिविजिबल। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। तो 6 से डिवाइड होने वाला 23 के बाद का 24 होगा, इधर लिख लेता हूँ, 24 होगा, फिर 30 होगा, और 100 तक देखे तो 96 होगा। हमें काउंट करना है। तो बेसिकली अगर मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ ना, 6 12 18, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 96 16 6 जा होता है ना, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये 16 हो जाता है, 16 टर्म्स हो जाती है अगर पूरा 6 से देखें तो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू की 3 तो है ही नहीं ना, तो इन 16 में से 3 टर्म्स हटा देनी है ना शुरू की। कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ये नहीं कि एपी का फॉर्मूला लगाने बैठ जाओ। तो टोटल होंगी 13 टर्म्स। तो ये सिंपल है, 4th हमारा आंसर हो गया। अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करते हैं 6 से 96 तक तो 16 टर्म होती, लेकिन शुरू की 3 नहीं चाहिए हमें, 6 12 18 नहीं चाहिए, 18 है, 6 12 18 नहीं चाहिए, है ना, शुरू की 3 नहीं चाहिए, हमें 24 से चाहिए। तो 16 में से स्टार्टिंग की 3 हटा दी तो 13 टर्म्स रह गई। तो हमारा 4th आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इतना। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब है अगर एक को x लेता हूं तो दूसरे को x प्लस 1। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब एक 14 है तो अगला 15, फिर अगला 16, 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार एक के बाद एक जो नंबर आ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई है 2, 7, 5, 6। अब ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर करने पड़ेंगे, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो कॉमन सेंस अप्लाई करना, लार्जर नंबर पूछ रहे हैं ना, अब वो बोल रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, तो लार्जर नंबर 52 होगा तो छोटा नंबर फिर 51 होगा। ऑप्शन से कर रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट का खेल समझे अगर हम, तो लास्ट में तो 2 आएगा, यहाँ 6 है तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि लार्जर नंबर पूछ रहे हैं तो ऑप्शन में भी तो लार्जर नंबर दिया हुआ है। तो अगर ये 52 होगा तो स्मॉलर नंबर 51 होगा फिर, और मल्टीप्लाई करके लास्ट में 2 आ रहा है जबकि हमें चाहिए 6। और अगर सेकंड ऑप्शन लेते हैं 51 तो छोटा नंबर 50 होगा, मल्टीप्लाई करके तो 0 आ जाएगा लास्ट में, हमें तो 6 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 53 लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 52 मल्टीप्लाई होगा, छोटा नंबर 52 होगा, बड़ा नंबर क्योंकि 53 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 6 आ सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी। और यहाँ देखें तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2 आएगा, ये भी नहीं होगा, तो एलिमिनेशन प्रोसेस से एक ही रह गया। और अगर 2 ऑप्शन के लास्ट में 6 आता भी है तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर, मतलब एक को ट्रेडिशनल मेथड x प्लस 2 लें तो ये ऐसा होगा, और पूरा फैक्टराइजेशन करें तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। तो इसको भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं, लार्जर नंबर पूछें तो अगर लार्जर नंबर 52 है तो छोटा नंबर 50 होगा, मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 आ जाएगा, 8 आना चाहिए तो ये नहीं होगा। 58 है तो छोटा 56 होगा, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 58 इंटू 56 मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में तो 8 आ रहा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फिलहाल यूनिट डिजिट वाली। तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा हमारा 48, 4 और ये हो गया 34। ऐसे ही हमारा हो गया ये 290, ठीक है, और ये हो गया 8, 4 और ये हो गया 3248। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है, तो बस ये आंसर है। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। आपको बिल्कुल स्कूल वाले मेथड से नहीं करना, स्कूल वाले मेथड से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ऑप्शन को यूज करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अब देखिए हमारे पास कई बार ऐसा होगा, 2 नंबर्स होंगे एचसीएफ और एलसीएम, फर्स्ट नंबर सेकंड, 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो वो वाले होते हैं, ये दोनों गिवन होंगे, ये दोनों केसेस में गिवन, एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन, और एक नंबर गिवन होगा और दूसरा नंबर निकालना होगा, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ये दोनों नंबर, ये एलसीएम एचसीएफ दोनों गिवन होंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, और दोनों में से कोई भी नंबर गिवन नहीं होगा। एक तो क्वेश्चन हमारा इसमें ऐसा बनता है कि एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, और एक नंबर गिवन होगा, दूसरा नंबर फाइंड करना होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, दोनों ही नंबर पता नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि इंटरवल इज गिवन in which one number lies। इंटरवल गिवन रहता है कि भाई ये नंबर मान लिया कि 100 से 150 के बीच में होगा एक नंबर, या 150 से 200 के बीच में होगा, तो ऐसा कुछ इंटरवल गिवन होगा। अब देखिए ऊपर वाले को करने का तरीका अलग होता है, नीचे वाले के क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। ये क्वेश्चन दोनों उसी टाइप के हैं, जैसे यहाँ पर एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, यहाँ भी देखिए एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, तो दोनों कैटेगरी में। इसमें एक नंबर गिवन है फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन, अगर मैं इसे कैटेगरी 1 का नाम दूँ, और ये कैटेगरी 2 का क्वेश्चन, और इसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों गिवन है, 1 नंबर लाइज बिटवीन, इंटरवल गिवन है, नंबर दोनों ही गिवन नहीं है, जैसे ये वाला सेकंड कैटेगरी। दोनों को करने का तरीका अलग है। फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इस रिलेशन से आ जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन इससे आ जाएगा। इसको करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो पहले फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन कर लेते हैं। एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो ये जो रिलेशन लगाएं अगर इसमें एलसीएम एचसीएफ 11 यहाँ पर लिख लेता हूँ, और एलसीएम 7700, फर्स्ट नंबर है 275
इंटू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और कैंसिल कर लेते हैं, जिससे भी कैंसिल हो रहा है। तो 11 से इसको कैंसिल करके देख लेते हैं, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 तो 22 और 25, अब ये 25 हो गया। अब 25 से अब देखिए एक जीरो में हमने डिस्कस करा था 5 भी होता है 2 भी होता है, 5 to 10 होता है, तो 25 में 2 5 है, तो ये जो 2 जीरो है ना 4 रह जाएगा केवल 77 इंटू 4, क्योंकि 2 2 रह जाएंगे ना, क्योंकि ये इसको 77 को हम ऐसा बोल सकते हैं 77 इंटू 100, 25 4 जा तो 4 लिखा, तो ये जो x है इक्वल टू 77 इंटू 4 308 आ जाएगा। तो नंबर हमारा दूसरा आया 308, तो थर्ड हमारा आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर से हो गया। इसको करने का तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही नंबर मिसिंग है, तो इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। तो एक क्लैरिटी आपको ऑलरेडी एडवांस में होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बहुत जल्दी कर सकें, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास दोनों ही नंबर नहीं पता, बस इंटरवल पता है एक नंबर का, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ क्योंकि दोनों नंबर का 11 है, इसका मतलब वो नंबर जो है 11 की टेबल में जाने वाला नंबर है, 11 उनका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब है नंबर को 11x और 11y एज्यूम कर सकते हैं, जहां x और y को प्राइम होंगे। इसका मतलब समझना है, x और y को प्राइम, को प्राइम का मतलब रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं एचसीएफ 8 और 15 का कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों प्राइम नंबर नहीं है लेकिन एचसीएफ 1 है, तो 8 और 15 को हम बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम एक वर्ड यूज होता है, को प्राइम हमेशा नंबर्स के पेयर्स को बोला जाता है जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, उन नंबर्स को बोला जाता है, तो रिलेटिवली वो प्राइम होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक्स वाई को प्राइम है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं बोलूँ 20 या 24 का एचसीएफ कितना आएगा, इनका एचसीएफ आएगा 4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है 4, अब 4 से कैंसिल भी हो रहे हैं तो एचसीएफ 4 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एचसीएफ 4 है तो ये नंबर जो है ना, अगर हमें नंबर नहीं पता, हमने बोला 2 नंबर्स का एचसीएफ 4 है, इसका मतलब 4 की टेबल में जाने वाले नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये जो है 4 इंटू 5 और 4 इंटू 6, तो ये जो 4 कॉमन है, कॉमन फैक्टर वही तो एचसीएफ है। ये जो कॉमन आ रहा है वो 4 एचसीएफ, और ये जो बीच के नंबर्स होते हैं इनमें कुछ भी एचसीएफ नहीं होता, 1 होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो 1 होता है। तो एचसीएफ को अलग लेने के बाद जो नंबर रह जाता है ना हमारे पास, वो रिलेटिवली प्राइम होता है, उनमें कुछ कॉमन एचसीएफ 1 ही होता है, 1 के अलावा कुछ और होगा तो एचसीएफ बढ़ जाएगा। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझना है, जो हमने पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था। एचसीएफ को अलग करने के बाद जो नंबर रह जाता है उनका कॉमन फैक्टर होता है 1। मैंने क्योंकि इनका एचसीएफ 11 है तो मैंने 11 को अलग करा, तो XY जो रह जाएगा उसमें जैसे यहाँ पर 4 को अलग करा तो 5 6 रह गया, उनका एचसीएफ 1 है, तो XY का एचसीएफ को प्राइम होंगे और उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। उसका यूज कितना होगा वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने पूरा समझाया। अब हमने बोला है ये नंबर हो गए, अब एलसीएम 385 है, अगर इनका एलसीएम निकालते हैं तो 11xy, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि 2024 का जब मैं एचसीएफ निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था 4, और एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, हमने क्या डिस्कस करा था, आपको एलसीएम एचसीएफ का जो सेशन हमने डिस्कस करा था वो देखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, 4 कॉमन आ गया, बचा क्या 5 और 6, तो एलसीएम के लिए हम क्या कर रहे थे 4 इंटू 5 इंटू 6 आपस में मल्टीप्लाई, और ये जो कॉमन आ रहा है वो एचसीएफ था, है ना। तो एचसीएफ की बाकी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही तो है, ये मान लिया x है, ये y है और ये 4 है, ठीक है। तो नंबर को 4x 4y अगर मान ले तो एलसीएम क्या होगा 4xy, जैसे ये है 11xy, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 385, तो xy की वैल्यू कितनी होगी 35, मतलब xy जो भी होगा उनको मल्टीप्लाई करके 35 है। अब पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, ये 2 वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन है, तो ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व होगा, हिट एंड ट्रायल से। xy की वैल्यू या तो 35 और 1 होगी, क्योंकि उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके 35 आने वाला है, या xy की वैल्यू 7 या 5 होगी। अब क्योंकि नंबर ये हैं, xy की वैल्यू 35 1 के अकॉर्डिंगली, 35 1 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा 385 और 11, और
जबकि एक नंबर हमारा इसके बीच में है तो इसके बीच में तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब एक्स वाई को 35 1 लेंगे नहीं। 7 और 5 लेते हैं अगर नंबर में एक्स और वाई तो नंबर क्या हो जाएंगे 77 और 55, और एक नंबर इसके बीच में लाई करना चाहिए तो आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब नंबर ये है और हमें वो वाला नंबर बताना है जो इसके बीच में आता है, तो 77, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पुराने वाले सेशंस देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, ताकि एग्जाम में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए आप इजीली कर पाएं। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज के लिए, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।